अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फ़ाइन। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। सो जी, अभी मैं छत पर आई हुई थी। कल जो है वो मैंने कपड़े वॉश किए थे तो ड्राई हो चुके थे वो, तो मैं अभी वही कपड़े जो है वो उतारने के लिए आई थी छत से। और ये कपड़ों वाली बास्केट मैं छत पर ही छोड़ जाती हूँ जब मैं कपड़े धोती हूँ, तो ताकि नेक्स्ट डे जो है वो फिर मैं इसी में कपड़े जब ड्राई हो जाएं तो मैं इन्हें जो है वो इसी में नीचे ले जाऊं। तो बस कपड़े वगैरह मैं ले आई थी नीचे और अभी बस मैं सफाइयाँ शुरू करने लगी थी। और आज मेरा प्लान था कि मैं आज डीप क्लीनिंग घर की कर लूँ। सीलिंग और जितनी भी दीवारें वगैरह हैं उनमें से मैं अच्छे तरीके से मिट्टी और जाले वगैरह जो हो जाते हैं तो वो उनको मैं क्लीन कर लूँ, क्योंकि रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बहुत करीब है। तो उससे पहले वैसे तो घर की आप जितनी भी सफाइयाँ कर लें, लेकिन रमज़ान की आमद हो और घर की जो है वो डीप क्लीनिंग ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस आज मैंने कहा कि डीप क्लीनिंग आज मैं कर लेती हूँ घर की, और बस अभी मैं उसी काम में लगी हुई थी। और मिट्टी तो जनाब सर्दी हो या गर्मी उसका आना जो है वो ज़रूरी ही हो जाता है। और वैसे तो सफाइयाँ डेली बेसिस पर ही होती हैं घर की, लेकिन ज़ाहिर सी बात है दीवारें और सीलिंग वगैरह हम डेली बेसिस पर तो साफ़ नहीं कर सकते, तो घर साफ़ ही लग रहा होता है। लेकिन जब हम डीप क्लीनिंग का काम निकालते हैं तो तब अंदाज़ा होता है कि घर इतना गंदा हो रहा था, इतनी मिट्टी और धूल जो है वो जम चुकी थी। और हमारे सिटी में तो खैर मिट्टी का जो है वो काफ़ी मसला रहता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है यहाँ पर। तो बस आज मैंने अपना टारगेट सेट कर लिया था कि मैंने आज डीप क्लीनिंग का काम लाजमी निपटाना है, क्योंकि आगे एक दो मेरे और भी जो है वो आने वाले हैं काम। तो मैंने सोचा कि आज के दिन में लाजमी पूरे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के जितने भी मैंने अपने लिए टास्क सेट किए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे हो गए थे खैर से। और घर की जो है वो मैंने क्लीनिंग कर ली थी और अब मैं आ गई थी कार पोर्च को क्लीन करने के लिए। और कार पोर्च तो क्योंकि बिल्कुल ओपन है तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गंद हो जाता है। यहाँ की दीवारें और सीलिंग भी कुछ ज़्यादा गंदी हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू घर। तो अभी मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं जो है कार पोर्च को जो है वो वॉश कर लूँगी अच्छे से क्लीन करके। और यहाँ पर अज़लान जो है वो मेरी हेल्प करवा रहे थे, हेल्प क्या कहूँ, बस वो अपना फ़न जो है वो ढूंढ रहे थे। और क्योंकि गर्मियाँ हैं तो मैंने भी जो है वो उनको पानी में थोड़ा छोड़ दिया था ताकि वो भी इंजॉय कर लें। तो जी अज़लान ने तो पानी के साथ खूब खेला, और क्योंकि मैंने भी इनको अपने साथ काम में लगा लिया था तो मेरा काम भी जो है वो काफ़ी अच्छे से पूरा हो गया था। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी इंजॉय किया और इसी इंजॉयमेंट के साथ हमारा काम भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कार पोर्च भी मैंने वॉश कर लिया और साथ में वाइपर मैंने लगा दिया था। और चूँकि गर्मियाँ अब आ चुकी हैं, अच्छी खासी धूप में काफ़ी तपिश होती है तो ये जल्दी ही ड्राई हो जाएगा। और अभी अज़लान की आप हालत देखें कि ये इतने गीले हो चुके हैं। उसके बाद बस मैंने इनको चेंज वगैरह करवाया था और ये थक हार के जो है सो गए थे। अच्छा जी, ये टाइम है शाम का। आज मैं टेलर की तरफ जा रही थी अपने कपड़े स्टिच करवाने के लिए। और यहाँ पर सारे मैंने कपड़े अपने सेट कर लिए थे। और मैं इस तरह से करती हूँ कि हर ड्रेस का जो डिज़ाइन होता है उसका मैं स्केच बना के उस ड्रेस के साथ अटैच कर देती हूँ, ताकि मुझे भी जो है वो वहाँ पर डिटेल बताने में आसानी रहे और टेलर भी जो है वो काम हमारा ख़राब ना करे। तो बस मैं तो इसी तरीके से करती हूँ कि हर ड्रेस की जो मैंने लेसेस ली हुई होती हैं, चाहे बटन्स हों, लेसेस हों, कोई भी चीज़ हो, तो वो उस ड्रेस के साथ ही अटैच कर देती हूँ। और साथ ही डिज़ाइन जो मैंने उनको बताना होता है उसका स्केच बना के भी उसी ड्रेस के साथ मैं अटैच कर देती हूँ। क्योंकि आजकल के टेलर्स के भी आप लोगों को पता है कि कितने पंगे होते हैं। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा कोई काम ख़राब ना हो, इसलिए सारी चीज़ें जो है वो डिटेल से मैं सेट करके उनको देती हूँ। पहले तो मैं अपने कपड़े ख़ुद ही स्टिच किया करती थी, लेकिन जब से खैर से माशाल्लाह से अज़लान आए हैं तो उसके बाद मैं जो है वो सिलाई मशीन को हाथ नहीं लगा सकी। और क्योंकि टाइम भी नहीं होता और बच्चे के साथ तो खैर वैसे भी मुश्किल हो जाता है, तो अब मैं कपड़े जो है वो अपने बाहर से ही स्टिच करवा लेती हूँ।
तो अभी हम यहाँ पर आ गए थे टेलर की तरफ और उनको मैं सारे जो है वो डिज़ाइन और सारी चीज़ें जो है वो मैं बता रही थी कि इस तरह से कपड़े जो है वो स्टिच करने हैं। और जनाब वापसी पर हम फ़्रूट्स लेने के लिए रुक गए थे। यहाँ से हम फ्रूट्स वगैरह बाय कर रहे थे और घर आकर बस ये चीज़ें मैं सेट करने लगी थी जो हम लेकर आए थे। कुछ फ्रूट्स ले लिए थे और सब्ज़ी में सिर्फ प्याज जो है वो घर में ख़त्म थे तो वो भी मैंने बाय कर लिए थे। तो बस अभी इनको मैं सेट करने लगी थी। और जी यहाँ पर बस मैं यही दुआ करना चाहूँगी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझ समेत हम तमाम के रिस्क में बेतहाशा बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर जी मैं प्याज जो है वो जो मैं लेकर आई थी अभी मैं उसको सेट करने लगी थी और मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं इस तरह से जो प्याज वाला टोकरी होती है उसमें मैं इस तरह से सेट करती हूँ कि पहले टिशू जो है वो मैं 3-4 लेयर जो है वो टिशू की सेट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आलू या प्याज वगैरह मैं इस पर रखती हूँ। इससे ये होता है कि थोड़ा सा जो हमारी टोकरी होती है ये भी थोड़ी सी मैसअप नहीं होती है और दूसरा ये कि आलू प्याज भी जो है वो अच्छे से रह जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ये जो प्याज वाली टोकरी होती है इसको मैं इस तरह से यूटिलाइज़ करती हूँ कि जो इसका ऊपर वाला साइड होता है वहाँ पर हम रख देते हैं जो अपने डेली बेसिस के कप होते हैं तो वो वहाँ पर मैं रख देती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोग किस तरह से जो ऊपर वाला खाना होता है आलू प्याज की टोकरी का उसको आप किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। तो यहाँ पर बस फ्रूट भी वॉश हो चुका था और फ्रूट भी मैंने सेट कर दिया था। और जी इसके बाद फिर हमने कर लिया था डिनर और डिनर से फारिग होने के बाद आज हम मीठे में एंजॉय कर रहे थे ये मज़े की रबड़ी। पिस्ते वाली ये रबड़ी थी और इसी यमी सी रबड़ी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करती हूँ मैं और उम्मीद करूँगी कि व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।